हेलो साथियों, आपका अल्फा एकेडमी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एमपी पुलिस के चल रहे एग्जामों में रीजनिंग के जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिकों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कथन और निष्कर्ष का है। तो इसमें कथन का जो पहला स्टेटमेंट है वो दिया गया है कि सभी पी जी हैं। तो इसको हम बना लेंगे तो क्या जाएगा, सभी पी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। फिर आगे दिया है कि कुछ एफ पी हैं, तो पी और एफ में कुछ का संबंध आ जाएगा। फिर इसमें निष्कर्ष देखेंगे तो जो निष्कर्ष का पहला स्टेटमेंट उसमें दिया है कि सभी जी पी हैं। तो इसमें जी से पी की तरफ संबंध आ रहा है, मतलब हम बाहर से कहाँ आ रहे हैं, अंदर की तरफ। तो जब भी बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो जो सभी का निष्कर्ष होता है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ किसका कथन निष्कर्ष सही होता है, कुछ का, तो ये वाला गलत हो जाएगा। फिर आगे पूछा गया कि सभी पी एफ हैं, तो पी और एफ में डायग्राम के हिसाब से सभी का संबंध तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ कुछ का रहेगा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर जो इसमें तीसरा निष्कर्ष दिया है उसमें दिया कुछ एफ जी नहीं है, मतलब ये निष्कर्ष जो है किसमें दिया गया है, नेगेटिव में दिया गया है। और हमारे जो दोनों कथन है वो किसमें दिए गए हैं, पॉजिटिव में दिए गए हैं। तो जब कथन पॉजिटिव में दिए होते हैं तब नेगेटिव निष्कर्ष नहीं आता, तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो तीनों गलत हो गए, मतलब कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा कि कोई भी निष्कर्ष कथनों के अनुसार नहीं है। तो पहला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, ये श्रृंखला में दिया गया है तो इसमें आखिरी पद, उसका अगला पद जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो पद आएगा उस पद का मान पूछा गया है। तो इसको हम करते हैं, तो अंकों से शुरू करेंगे। तो यहाँ 8 है, फिर क्या है 14, फिर 20 और फिर क्या है 26। तो पहले हम यहाँ से अंतर देखेंगे। तो 8 और 14 के बीच का अंतर कितना हो गया है, 6। फिर 14 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 20। फिर 20 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26। और फिर 26 में 6 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 32। मतलब अगले पद का जो संख्या है वो क्या आ जाएगी, 32 आएगी। फिर इसमें देखेंगे अल्फाबेट में, तो पहले इनका सबका मान रख लेंगे। तो जी का मान कितना होता है, 7। सी का मान कितना होता है, 3। वाई का मान कितना हो जाता है, 25। यू का मान कितना हो जाता है, 21। तो यहाँ जो अंतर है वो कितने का चल रहा है, 4 का चल रहा है। तो आगे भी हम कितने का अंतर कर देंगे, 4 का। तो जब 21 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 17। और 17 किसका मान होता है, क्यू का। तो जो हमारा आंसर है वो कितना जाएगा, 32 क्यू। तो हमारा जो 32 क्यू है वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें भी कथन दिया गया है और कथन के बाद जो है 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है। तो इसमें देखेंगे, तो शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे पहले टी और एक्स के बीच देखेंगे संबंध, टी और एक्स के बीच। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्स यहाँ लिखा हुआ है और टी यहाँ है, और इसमें बीच में ये वाला निशान लगा है, मतलब टी एक्स से क्या हो गया, बड़ा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। फिर वी और वाई के बीच में देखेंगे, तो इनके बीच में एक निशान इस तरफ को है और एक निशान इस तरफ को, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत निशान लगे हुए हैं। तो यहाँ पे तो जो है तो परिणाम निकलेगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। फिर टी और वाई का देखेंगे, तो टी और वाई में देखेंगे तो टी और वाई में भी वही आएगा, एक निशान इस तरफ है और एक निशान इस तरफ है। ये निशान भी एक दूसरे के क्या हो गए हैं, विपरीत हो गए हैं। तो जब निशान एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वहाँ पे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, तो यहाँ पे भी कोई निष्कर्ष नहीं आएगा। फिर बचेगा ओ और पी। तो ओ और पी में देखेंगे तो ओ पी, तो यहाँ पे वाई पी से बड़ा है और बराबर ओ है। यदि हम वाई को यहाँ से हटा दें, क्योंकि वाई और ओ आपस में बराबर है, तो पी के साथ ये संबंध आएगा, मतलब ओ जो है पी से बड़ा है। तो जो चौथा जो निष्कर्ष है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें भी कथन दिए हैं, निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो इसमें देखना है कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है। तो पहले नंबर पे क्या दिया हुआ है कि सभी उपहार पत्र हैं। तो पहले इसमें हम बना लेंगे उपहार, और सभी उपहार क्या हो जाएंगे, पत्र। फिर आगे देखेंगे
सभी पत्र क्या हैं, चैट हैं, तो पत्र के बाहर क्या बन जाएगा, पत्र के बाहर चैट जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो सभी शब्द उपहार हैं, तो जो शब्द है वो भी किसके अंदर आएगा, उपहार के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे निष्कर्ष, तो कुछ चैट शब्द हैं, तो बाहर से अंदर क्या आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे, जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे क्योंकि उपहार के अंदर शब्द है, फिर बाहर उपहार है, फिर उसके बाहर पत्र है और उसके बाहर चैट है, तो जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ का क्या हो जाएगा, जो निष्कर्ष होता है वो सही हो जाएगा, तो पहला वाला सही। फिर सभी उपहार चैट हैं, तो सभी उपहार चैट है, मतलब अब उपहार से कहाँ जा रहे हैं, बाहर चैट की तरफ, तो जब अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे सभी का निष्कर्ष जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आगे पूछा है कुछ शब्द पत्र नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे जो कथन दिए हुए थे, कथन में किसी भी वाक्य में नहीं का उपयोग नहीं किया गया है, मतलब हमारे जो कथन के वाक्य हैं वो सभी वाक्य क्या हैं, धनात्मक दिए गए हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू में है, और जो निष्कर्ष है उसमें क्या आ गया है, स्टेटमेंट नेगेटिव आ गया है। तो जब पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया रहता है तो उसमें नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा, मतलब तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा, तीसरा निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दो निष्कर्ष सही होंगे, पहला और दूसरा, तो यहाँ आ जाएगा कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड का पालन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ 6 व्यक्तियों वाले एक समूह में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, रेशमा की लंबाई सबसे अधिक है, मतलब यदि 6 लोग हम बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सबसे ऊपर कौन आ जाएगी, रेशमा आ जाएगी। और कविता की लंबाई सुरभि से अधिक है, मतलब जो कविता है वो क्या हो जाएगी, सुरभि से इसकी लंबाई क्या हो गई, अधिक हो गई है। जिसकी लंबाई ललिता से कम है, तो ललिता कहाँ जाएगा, ललिता जाएगी नीचे। अब यहाँ पे एक कथन ये दिया गया है कि कविता की लंबाई ललिता से अधिक है, यहाँ पे ललिता की लंबाई सुरभि के और कविता के कहाँ पे आ जाएगी, बीच में आ जाएगी, तो यहाँ पे ललिता आ जाएगी। उसके बाद दिया हुआ है कि पल्लवी की लंबाई गंगा से अधिक है, तो अब गंगा आएगी और गंगा के ऊपर क्या आ जाएगी, पल्लवी आ जाएगी, लेकिन सुरभि से कम है, मतलब पल्लवी की लंबाई सुरभि से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ रेशमा सबसे ऊपर थी, फिर रेशमा के बाद अब कौन आ जाएगी, कविता, कविता के बाद कौन आ जाएगी, ललिता, ललिता के बाद कौन आ जाएगी, सुरभि, सुरभि के बाद कौन आ जाएगी, पल्लवी, और पल्लवी के बाद कौन आ जाएगी, गंगा। इसमें पूछा गया है कि सबसे कम लंबाई किसकी है, तो सबसे कम लंबाई किसकी हो जाएगी, गंगा की हो जाएगी, तो ये वाला पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया है यदि कल रविवार है तो आज से 21 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो इसमें दिया है कि कल क्या है, रविवार है, मतलब आने वाला दिन क्या है, रविवार है, और आज का दिन क्या हो जाएगा, कल रविवार है तो आज क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अब कितने दिन के बाद पूछा हुआ है, 121 दिन के बाद पूछा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले 121 में 7 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 7 7 में कितना आएगा, 49, तो शेषफल कितना बचेगा, 2, मतलब शेषफल 2 आया, मतलब जो आज का दिन है उसमें यदि हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा 121 दिन के बाद का दिन आ जाएगा। तो आज का दिन कौन सा है, शनिवार है, और शनिवार में 2 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा हमारे पास, सोमवार। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सोमवार, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रवीण की आयु का अनुपात कितना दिया, 4:5 दिया गया है। अब से 3 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो प्रवीण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 लोग हो गए हैं, एक हो गया सुभाष और एक हो गया है
प्रणव, इनकी जो अनुपात दिया है वो कितना दिया, 4:5 का। तो ये दिया है 2 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 2 जोड़ देंगे। फिर उसके बाद अगला जो अनुपात दिया है वो 3 वर्ष पश्चात का दिया है, मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद का दिया है। वो अनुपात कितना दिया है, 5:6। तो आगे 3 वर्ष फिर चले गए, तो वर्तमान में आने के लिए यहाँ कितना आएगा, 3। तो पहले 2 वर्ष इसमें 2 वर्ष पहले का दिया था, तो इसमें 2 जोड़ के वर्तमान में आएंगे, ये वर्तमान में आ जाएंगे। फिर 3 वर्ष बाद उसका अनुपात कितना दिया, 5:6 दिया, तो इसमें 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 और 3 जुड़ेगा तो कितना जाएगा, 5। और यहाँ पे इनके जो अनुपात में अंतर है वो सीधे कितने का बन रहा है, 1:1 का बन रहा है। यहाँ पे भी 1 का अंतर आ रहा है और यहाँ पे भी 1 का अंतर आ रहा है। मतलब जो ये 1 की वैल्यू बनेगी वो किसके बराबर हो जाएगी, उस 5 वर्ष के क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तो फिर आगे इसमें पूछा है कि प्रणव की वर्तमान आयु क्या है। तो प्रणव की यदि हम 2 वर्ष पहले आयु का अनुपात देखेंगे तो 4:5 क्या है, 5 है। इसमें एक की जो मतलब 1 का मान है वो कितना आ गया, 5 आ गया है। 4:5 है, तो 5 में इसका क्या कर देंगे, गुणा, तो कितना आएगा, ये 25 आ जाएगा। फिर 25 में ये 2 वर्ष पूर्व की थी, तो वर्तमान में आने के लिए 25 में हम 2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये 27 आ जाएगा। तो इसको यदि हम देखेंगे तो सुभाष था और प्रणव था, इनकी जो अनुपात था वो 4:5 था। फिर 2 वर्ष बाद वर्तमान में आए, फिर 3 वर्ष बाद फिर दिया था, तो उसका कितना दिया था, 5:6। यहाँ पे इनके अनुपातों में अंतर कितने का दिया, 1 का। और वर्षों में अंतर नहीं होगा, इनको जोड़ेंगे तो वर्षों का ये योग कितना हो गया, 5। मतलब 1 का जो अंतर आएगा वो 5 के बराबर। तो फिर यहाँ पे 5 का क्या कर देंगे हम, गुणा, कितना आएगा, 25। और वर्तमान के निकालने के लिए 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 27 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें भी श्रृंखला में दिया गया प्रश्न चिन्ह का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे इनके बीच कितने का अंतर है। तो 3 में कितना जोड़ेंगे, 3.5 आ जाए, 0.5। फिर 3.5 में कितना जोड़ेंगे कि 4.5 आए, 1। फिर 4.5 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आ जाए, तो 1.5। फिर 6 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आ जाए, 2। अब यहाँ पे 0.5 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब 2 है तो 2 के बाद कितना आ जाएगा, 2.5। और 2.5 में जब हम 8 को जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 10.5 बन जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो सेकंड वाला सही हो जाएगा। फिर अगला, इसमें ये दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए। तो देखेंगे हम, दिया 25 गुणित 9 माइनस 74 प्लस 549 भागित 3 बराबर 52। यहाँ पहले में देखेंगे तो 9 और 3 की जो प्लेस है उनको आपस में बदल देंगे। तो यहाँ पे 9 है तो इसके यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे 3, 9 यहाँ से हट जाएगा। और जहाँ पे 3 है वहाँ पे कितना आएगा, 9। तो अब सॉल्व करेंगे तो 25 से कितना आएगा, ये 75। फिर माइनस कितना आएगा, 74। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 459/9। 9 से भाग कर देंगे तो 9 एकम 9, तो आएगा 9×5 45 और 9 एकम 9। तो यहाँ से कितना आएगा, 51। और 75 में से 1 घटेगा, मतलब 75 में से 74 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 1। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 52 आ जाएगा। तो यहाँ 52 के बराबर 52 आ गया। मतलब 9 और 3 के स्थानों को यदि हम बदल देंगे तो हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, यहाँ पे शब्द दिया गया है, पहले इसको लिख लेंगे। अब इसमें दिया गया कि पहले और दूसरे के स्थान को बदल दें, तीसरे और चौथे के स्थान को बदल दें, और चौथे, पांचवें और छठवें के स्थान को बदल दें। मतलब ये ऐसे पहला और दूसरा बदल जाए, तीसरा और चौथा ऐसे बदल जाए। मतलब ओ पहले में आ जाए और अब दूसरे में, एम यहाँ पे पहले आ जाए और आर बाद में, ऐसे एल पहले आ जाए और यू बाद में। फिर यहाँ पे जेड पहले आ जाए, आई बाद में,
और डी पहले जाए और ई बाद में। पहले और दूसरे को बदल दिए, फिर तीसरे और चौथे को बदल दिए, फिर पांचवें छठवें, इसी क्रम में इनको आगे बदलते जाना है। फिर इसमें पूछा क्या है कि बाएं से नौवां अक्षर कौन सा है, तो बायां यहाँ है, तो बाएं से नौवां गिनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। तो बाएं से नौवां अक्षर कौन सा आएगा, डी। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, 4। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें दिया है कि कुछ व्यक्ति एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, मतलब यहाँ सी आएगा और बीच में एक व्यक्ति की जगह रहेगी, मतलब सी और एक व्यक्ति के बाद क्या आएगा, आर। सी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो सी यहाँ बनेगा, सी के बाईं सिर्फ एक रहेगा। एफ के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो यदि हम एफ बनाएंगे तो उसके दाईं तरफ दो लोग की जगह देंगे। आर एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो जो आर होगा वो एफ के कहाँ जाएगा, एफ के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है। तो इसमें ये बताना है कि पंक्तियों में कितने व्यक्ति बैठे हैं। चलो, तो यहाँ पे आर जो है एफ के ठीक कहाँ बैठा है, बाईं ओर बगल में बैठा, तो सबसे पहले इसको बैठा देंगे, आर को एफ के बाईं ओर बगल में। फिर दिया है सी और आर के बीच में कितनी जगह है, एक व्यक्ति की है, तो यदि आर यहाँ है तो एक स्थान छोड़ के और सी को बैठा देंगे, ठीक। फिर दिया है कि सी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, मतलब सी के बाईं तरफ भी अभी एक जगह बची हुई है। फिर आगे दिया है कि एफ के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, मतलब एफ के दाईं ओर भी क्या होगा, दो लोगों की जगह बनेगी। तो अब इसमें ये देखना है कि टोटल कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं, 7 लोग बैठे हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन में देखेंगे तो क्यू यू आई एल टी को कितना लिख दिया है, आर एक्स जे